तो हेलो बच्चा पार्टी। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पहले वो देख लें। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि फोर्स कितना लगेगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल मतलब एक कंडक्टर में रखा हो, कंडक्टर के अंदर हो, कैविटी के अंदर हो। अगर वो सिमेट्रिक हो तो क्या होगा, असिमेट्रिक हो तो क्या होगा। असिमेट्रिक वाला क्वेश्चन मैंने आपको घर से करके लाने के लिए दिया था। आज मैं उसका सलूशन बताने जा रहा हूँ। ये है वो क्वेश्चन जिसको मैंने आपसे घर से करके लाने के लिए बोला था। तो अभी इसको डिस्कस करता हूँ, इसको यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और इधर इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये है वो क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा था कि इस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो कुछ लोग कहते हैं फोर्स नहीं लगेगा गुरुजी, क्योंकि अभी भी इसका नेट इफेक्ट बाहर जीरो होगा। तो कुछ सेंटर एंटर का कोई कॉन्सेप्ट लाते हैं लोग और कह देते हैं नहीं होगा, लेकिन ऐसा है नहीं बच्चों, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, है ना। है क्या कि इस बार फोर्स इस पर लगेगा और उसका रीजन सुनिएगा किधर लगेगा। दो तरीके से समझाता हूँ। मेथड नंबर वन समझिएगा। मेथड नंबर वन ये है कि यार अगर एक बात सोचना, अगर ये प्लस क्यू ये वाली सरफेस के पास है और ये वाली सरफेस से दूर है, तो जिस सरफेस से पास है उस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव है तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फील्ड क्या रखनी है कंडक्टर के अंदर, ज़ीरो। तो कंडक्टर के अंदर अगर फील्ड ज़ीरो रखनी है तो अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी ना बच्चों। ठीक है। और क्यू यहाँ से पास है और उस साइड से क्यू कैसा है, थोड़ा दूर है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो उतनी चार्ज डेंसिटी का नहीं आएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात आ गई क्या, कि जो चार्ज यहाँ पर रखा है वो उसके पास, पहली बात तो जो उसके पास है, फोर्स क्या होता है बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। अगर मैं एक डी क्यू चार्ज एलिमेंट भी ले लूँ, सिग्मा सिग्मा डी ए का, तो भी आप यही कह सकते हो, है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। कमाल की बात देखना, आर कम है और क्यू ज़्यादा है। यहाँ पर आर, इस जगह आर ज़्यादा है और क्यू कम है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पुअर डिस्ट्रीब्यूशन। और सिग्मा डी अगर निकालोगे तो और कम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। दैट मीन्स नेट फोर्स इस पर किधर की ओर आएगा, इस साइड। तो इस केस में नेट फोर्स जो सबसे पास वाला, जो कैविटी से चार्ज की डिस्टेंस है, फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टूवर्ड्स द नियरेस्ट पॉइंट on cavity surface, on surface of nearest point nearest point nearest point of cavity surface from point charge। ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस साइड फोर्स लगेगा। मेथड नंबर टू देखिएगा, मैं आपको मेथड नंबर टू बताने जा रहा हूँ। मेथड नंबर टू क्या है, ध्यान दीजिएगा। मेथड नंबर टू में क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको याद है कि फील्ड लाइंस कंडक्टर पर मैंने कहा था परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं। फील्ड लाइन कंडक्टर पर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसी बात हुई थी हमारी कि नहीं हुई थी? ठीक। तो यहाँ से मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ करने जा रहा हूँ। फील्ड लाइंस एक ये हो गई, ठीक है, यहाँ से निकली, लेकिन फिर वो कंडक्टर की ओर बेंड हो गई। ऐसे ये भी कंडक्टर की ओर बेंड हो गई। इसी तरीके से ये भी कंडक्टर की ओर बेंड हो गई। ये वाली सीधी गई, ये पहले ऐसे जा रही थी सीधी, लेकिन अब कंडक्टर की ओर बेंड हो गई। इसी तरीके से ये कंडक्टर की ओर बेंड हो गई और इसी तरीके से ये कंडक्टर की ओर बेंड हो गई। ठीक, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखने के लिए इसको बेंड होना पड़ेगा भाई, बेंड होना पड़ेगा ताकि ये परपेंडिकुलर रहे। ठीक, ऐसी फील्ड लाइंस कुछ होंगी। अच्छा, अब ये बताइए, एक एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है ना, एक किसी फील्ड में कोई चार्ज नहीं रखा है। अगर नहीं रखा है बच्चों, तो उसकी फील्ड लाइंस ऐसी होंगी। ये तो पढ़ा ही हम लोगों ने।
रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, सबने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, सबने पढ़ा है। क्लियर? अच्छा, अब मान लीजिए मैं इसको, इसी पॉइंट चार्ज को किसी फील्ड में रख दूं, फॉर एग्जांपल एक एक्सटर्नल फील्ड ई में रख दूं, तो क्या नेट फील्ड अभी भी ऐसी होगी क्या बच्चों? नेट फील्ड क्या अभी भी ऐसी होगी? आंसर है नो। अब नेट फील्ड ऐसी नहीं होगी। तो गुरुजी क्यों नहीं होगी नेट फील्ड ऐसी, जरा ये बताइए भाई, ऐसा क्या है कि नेट फील्ड ऐसी नहीं होगी? भाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड इस साइड है और एक्सटर्नल इस साइड है, तो कुछ इस साइड बेंड होगी कि नहीं होगी रिजल्टेंट फील्ड? तो रिजल्टेंट फील्ड को किसी और कलर से बना देते हैं, तो ये है रिजल्टेंट फील्ड। इधर क्या मैं कह सकता हूँ मोटा मोटा कि उस साइड बेंड होगी जिस साइड रिजल्टेंट फील्ड है बच्चों, जिस साइड एक्सटर्नल फील्ड है उसी साइड बेंड होगी। कंफर्म? अब देखिए बेंडिंग इसकी, इस साइड बेंडिंग हो रही है, राइट हैंड साइड बेंडिंग हो रही है। अब अगर राइट हैंड साइड बेंडिंग हो रही है तो क्या कहेंगे? तो जाहिर सी बात है हम कहेंगे कि फील्ड जो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर की ओर लग रहा है? फोर्स उसी साइड लग रहा है जिस साइड नियरेस्ट पॉइंट। तो इस साइड अगर बेंडिंग है बच्चों, इधर की ओर बेंडिंग है, तो फोर्स भी इधर की ओर ही लगेगा, ठीक, क्योंकि फील्ड इस साइड होगी। तो इससे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि फोर्स विल बी टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। क्लियर बच्चों? मेरे हिसाब से मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अगले पॉइंट पर जाता हूँ। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है हमारे लिए कि, एक बार रुकिएगा जरा, हाँ जी। तो अगला पॉइंट क्या है जरा वो बताता हूँ। अगला पॉइंट है कि हमने फील्ड के बारे में बात कर ली है, अब हम बात करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल, ठीक, इसको जरा देखने जा रहे हैं किस केस में? व्हेन देयर इज सम चार्ज इनसाइड द कैविटी। तो ये हो गया एक कंडक्टर ले लीजिए, कंडक्टर का शेप हम थोड़ा आर्बिट्रेरी कर देते हैं, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन रहता है कि स्फेयर होना ज़रूरी है क्या। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं ये, और यहाँ रख देते हैं पॉइंट चार्ज। ये जो है ये है मीट ऑफ द कंडक्टर, ये है मीट ऑफ द कंडक्टर बच्चा लोग, ठीक है। अब हमने फील्ड के बारे में बात की थी, वो दोहरा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। फील्ड के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि इन टर्म्स ऑफ फील्ड, इफेक्ट ऑफ चार्ज इनसाइड द कैविटी एंड प्लस ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी, ज़ीरो एवरीवेयर आउटसाइड। और फिर मैंने क्या कहा था? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ चार्ज, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना, effect of charge on the outer surface of conductor and outside the conductor is zero everywhere inside the outer surface of conductor even inside the cavity। ये बात अपन ने पूरी अच्छे से डिस्कस की थी। आज इन टर्म्स ऑफ फील्ड ना करके इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल बात करेंगे। तो जरा दो पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड EFI तो हो चुका है। अब मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ चार्ज इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द कैविटी एंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कैविटी, आउटर सरफेस ऑफ, सॉरी ऑन द, तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ चार्ज इनसाइड द कैविटी प्लस ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी, surface of cavity is, बताइए भाई, आगे मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आप बताइए आगे क्या लिखा जाए, सोच के थोड़ा सा तो पॉज करिएगा वीडियो, थोड़ा सोचिएगा। अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसको और इसको फोकस करो तो इसके कारण फील्ड
कहाँ कहाँ जीरो है? यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक फील्ड जीरो है, ठीक। यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक फील्ड जीरो है, ध्यान रखना। तो पोटेंशियल क्या होता है, पढ़ चुके हैं। इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा यूनिट चार्ज को, वही पोटेंशियल होगा, ठीक। तो अगर इनफाइनाइट पे इसका इफेक्ट जीरो है, इनफाइनाइट पे छोड़ो, कैविटी के बाहर फील्ड ही नहीं है, तो इसके कारण फोर्स नहीं लगेगा यूनिट चार्ज पर, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो जो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल है वही पोटेंशियल हर जगह होगा। दैट मीन्स पोटेंशियल भी जीरो होगा एवरीवेयर आउटसाइड द कैविटी, ठीक है। तो ऑफ कैविटी इज जीरो everywhere outside the cavity, everywhere outside the cavity, है ना। इंटरेस्टिंग सी चीज, बहुत मजेदार। अभी मैं ना आपको एक और बात बताऊंगा। अभी वो ये है कि, एक मिनट बस रुकिएगा, हाँ जी। अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि हमने एक पॉइंट देख लिया, अंदर का इफेक्ट, बाहर जीरो है। जरा बाहर का इफेक्ट अंदर तो देख लें, ठीक है। तो उसी डायग्राम को लाते हैं वापस से आपके सामने। ये रहा, ओहो, ये नहीं करना था यार, ये ऐसे Q2 को भी तो लेना था साथ में, ठीक है भाई, इसको ले लिया मैंने। अब यहाँ से उठाते हैं इसको, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अरे तो हुआ आए नहीं, अब आ गया भाई, है ना। हाँ, तो अब जरा ध्यान से सुनना। तो ये रहा Q1, वो रहा Q2, ठीक। अब मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है इस Q1 के कारण और इस Q2 के कारण पोटेंशियल क्या होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा, केवल इन पर फोकस करना, ध्यान रखना, अंदर वाले फोकस कर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए, इसके कारण और इसके कारण अंदर फील्ड जीरो होगी, पढ़ चुके हैं। फील्ड जीरो होने का मतलब क्या होता है, मैं याद दिलाता हूँ। डेल्टा वी इज इन माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर, डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। तो इनसाइड द कैविटी, इनसाइड, पढ़ चुके हैं ना क्या, ड्यू टू Q1 प्लस Q2, ई क्या होगा, ज़ीरो होगा, ये पढ़ चुके हैं। तो डेल्टा वी ज़ीरो होगा, तो क्या कह सकते हैं, वी यूनिफॉर्म होगा। लेकिन वी का मतलब पोटेंशियल नहीं है, वी का मतलब है पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो इसको ना लिख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में लिखते हैं, ठीक है। तो डिटेल में हम लिखते हैं, सेकेंड पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल effect of charges outside the cavity plus charges outside the cavity नहीं, outside the conductor, outside the conductor plus charges on the outer surface, outer surface of conductor is 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 uniform everywhere inside the outer surface of conductor even inside the cavity। क्या भाई लोग सही बोल, लिखा है कि नहीं लिखा है? इवन इन साइड द कैविटी। मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिख जाए, मेरी चेयर बीच में आड़े आ रही है, कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे नहीं करके ऐसे करना होगा, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों, इवन इन साइड द कैविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या कहना चाह रहे, ध्यान से सुनना, इसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। विच मीन्स to find out potential due to charge outside the conductor
प्लस ऑन द outer surface of conductor comma conductor can be assumed without cavity keeping charges on its outer surface constant क्या कहना चाह रहा हूँ तो डिटेल में बताता हूँ नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, एक पेज ऐड कर लूँ जरा। गड़बड़ हो गया इसको हटा देता हूँ। यस, अब ऐड करता हूँ ऐड पेज आफ्टर, और ये नीचे सब ऐड कर दिया। ठीक है, अगले पेज पर आ गया। तो क्या बताया है उसको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं आपको। मैंने कहा है कि अगर मान लीजिए आज के बाद आपको कोई कैविटी है, इस कैविटी में कोई चार्ज है, यहाँ पर Q1 है, ये कैविटी का मतलब ये मीट ऑफ द कंडक्टर है, मास है कंडक्टर का, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल है यहाँ पर, ये Q1 है और ये Q2 है। तो मैंने कहा है टू कैलकुलेट, क्या समझाया, थोड़ा सा डायग्राम वाली स्टाइल से समझाता हूँ। टू कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस Q2 हम क्या कर सकते हैं, पता है क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, बताता हूँ आपको, ये डायग्राम उठाता हूँ तब शायद मजा आएगा आपको। हम कर सकते हैं यहाँ पर, हम ये मान सकते हैं कि कैविटी यहाँ पर नहीं है। कीपिंग आउटर सरफेस चार्ज कांस्टेंट, मतलब पूरे को क्या मान लो, पूरे को मान लो कि ये कंडक्टर है, खत्म, पूरे को कंडक्टर मान लो। अब आपको यहाँ पर पॉइंट ए पर Q1 प्लस Q2 के कारण पोटेंशियल, और यहाँ के पॉइंट ए पर Q1 प्लस Q2 के कारण पोटेंशियल सेम आएगा, लेकिन ये कह रहा हूँ ये नेट पोटेंशियल सेम नहीं होगा। मतलब दोनों केस में VA net will not be same, VA net will not be same, VA net will not be same। ठीक है ना, VA net सेम नहीं होगा, लेकिन आउटर सरफेस के कारण VA ड्यू टू Q1 प्लस Q2 will be same in both cases, ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ गया? अच्छा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए। ठीक है, पहले एक बार आप जो है पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद मैं करूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये आपके सामने, पोटेंशियल के टर्म्स में कैविटी के अंदर और कैविटी के बाहर या किसी भी पॉइंट पर हम पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, क्या इफेक्ट आता है पोटेंशियल का। ठीक है, तो इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, डिस्टेंस AC डैश बराबर R/2, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए। इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन में है क्या जी, ये C डैश पॉइंट है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, एक मिनट रुकिएगा जरा। तो ये पॉइंट है C डैश, ये वाला, और ये पॉइंट है A। ठीक है, और ये है कैविटी, मतलब एक बड़ा सा कंडक्टर है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, ये कंडक्टर का मीट है, मीट ऑफ द कंडक्टर, ऐसा, दिस इज मीट ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पर है कैविटी, ये है कैविटी। ठीक, और इस कैविटी में के अंदर पॉइंट ए दिया गया है। कैविटी भी स्फेरिकल है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, सेंटर उसका C डैश पर है, और सेंटर C और सेंटर C डैश को मिलाने वाली लाइन पर एक और चार्ज Q रखा हुआ है। ठीक है, अब C डैश से उसी लाइन पर सेम लाइन पर R/2 डिस्टेंस पर, ये R/2 डिस्टेंस है जो शायद यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, मैं मेंशन कर देता हूँ। R/2 डिस्टेंस पर, यहाँ से R/2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है, और यहाँ पर हमको फील्ड निकालनी है और पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है साहब, तो शुरू करते हैं।
सबसे पहले ए पर फील्ड की बात करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको पहले शो कर देता हूँ कि ये मीट ऑफ द कंडक्टर है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए किसी भी बच्चे में। हाँ, अब ए पर फील्ड निकालने के लिए दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ। मतलब फील्ड एट ए, नेट फील्ड एट ए दो वजह से होगी। फील्ड एट ए ड्यू टू कैविटी चार्जेस, मतलब कैविटी के दो चार्जेस हैं, एक क्यू जो सेंटर पे रखा है और दूसरा कैविटी की सरफेस पे जो डेवलप होगा, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये वाला माइनस क्यू चार्ज, जो इसकी इनर सरफेस पे यूनिफॉर्म डेवलप होगा, क्योंकि प्लस क्यू जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब ये टोटल चार्ज इस पर कंडक्टर पर जीरो है, ध्यान रखिएगा। टोटल चार्ज गिवन नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर इज ज़ीरो। ठीक है। अब मुझे बताना है, तो मैंने बोल रहा हूँ कैविटी के कारण फील्ड पर, ए पर फील्ड, और ए पर फील्ड आउटसाइड या आउट लिख दिया, मतलब आउटर सरफेस, और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू, क्योंकि कैविटी के इनर सरफेस पे माइनस क्यू आया है। ठीक है। अब आते हैं कैविटी के कारण। तो कैविटी के कारण दो चीज़ें हैं, एक तो क्यू है, ठीक है, और दूसरा क्या है, मतलब कैविटी के कारण जो, ये अगर मैं ए पर फील्ड की बात करता हूँ, इस जगह फील्ड की बात करता हूँ, तो एक तो इसके कारण फील्ड होगी, और दूसरा ये जो नेगेटिव चार्ज का शेल बना है, ये यूनिफॉर्म शेल होगा, और यूनिफॉर्म शेल के अंदर फील्ड शेल के कारण जीरो होती है। ये बात आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाई जा चुकी है। तो केवल क्यू के कारण होगी, और इसका डायरेक्शन इस साइड होगा। ठीक है। तो इन साइड कैविटी वाले चार्जेस के कारण सीधा मैं फील्ड लिखने जा रहा हूँ, और वो फील्ड कितनी आ गई है, के क्यू अपॉन आर बाई टू। आउटसाइड के कारण आज ही पढ़ा था, मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आउटसाइड वाले चार्जेस के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ज़ीरो। तो ये बचा आर स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं पोटेंशियल पर। पोटेंशियल एट ए को भी हमने दो पार्ट में लिखा, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू कैविटी प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू आउट। आउट का मतलब आउटर सरफेस प्लस बाहर वाला चार्ज। तो इसको अलग अलग निकालते हैं। कैविटी के कारण भी दो पार्ट में ब्रेक किया, ड्यू टू स्मॉल क्यू, ड्यू टू शेल वाला माइनस क्यू। ड्यू टू स्मॉल क्यू कितना हो जाएगा, तो सीधा लिखूंगा के क्यू अपॉन आर बाई टू, और माइनस क्यू वाले के कारण कितना हो जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो जो सेंटर पर होगा वही हर जगह होगा, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस के क्यू अपॉन सेंटर का, सेंटर रेडियस कितनी इसकी दे रखी है, आर। ये आ गया। तो ये वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, ये आ गई के क्यू अपॉन आर। ठीक। ये है किसके कारण, कैविटी के चार्जेस के कारण ए पॉइंट ए पर पोटेंशियल। ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पर, ये वाली वैल्यू ये है, तो वी ए ड्यू टू आउट चार्ज। फिर से दो चीज़ें, एक क्यू के कारण जो आउट सरफेस पे चार्ज है, इसको सरफेस भी बोल सकते हैं, वी ए ड्यू टू सरफेस चार्ज प्लस वी ए ड्यू टू कैपिटल क्यू। तो वी ए ड्यू टू सरफेस चार्ज कितना होगा, तो सरफेस चार्ज यूनिफॉर्म तो होगा नहीं, तो कैसे निकालें, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं कोई चीज़ दिमाग में आई कि इसको निकालने के लिए, मतलब इसको निकालने के लिए मैं याद दिलाता हूँ आपको, हम एज्यूम कर सकते हैं कंडक्टर विदाउट कैविटी। ठीक है। तो ये आ गया सी, ये हो गया क्यू, ये हो गया कैपिटल क्यू, और ये हो गया पॉइंट ए। मतलब एक सॉलिड कंडक्टर के अंदर ये पॉइंट ए है। अच्छा, अब यहाँ से ए की डिस्टेंस क्या है बच्चों, यहाँ से ए की डिस्टेंस कुछ है r1 माइनस आर बाई टू, या जो भी आप बोलना चाहें, कुछ है डिस्टेंस। मैं एक बात बोलता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ ये VC जो नेट है, मतलब वी ए ड्यू टू आउटर चार्ज के कारण पोटेंशियल है, वही VC ड्यू टू आउटर चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि आउटर चार्ज के कारण पोटेंशियल हर जगह सेम रहता है। देखिए, मैंने ये बात लिखवाई है आपको, ध्यान से देखें। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, effect of charges outside the conductor plus charges on the outer surface of conductor is uniform everywhere inside the outer surface of conductor, even inside the cavity। तो पॉइंट ए पर अगर मैं बात करूं, तो पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो वही होगा जो सी पर होगा, बाहर वाले चार्जेस के कारण। अब सी के फिर से दो पार्ट, VC सरफेस के कारण प्लस VC कैपिटल क्यू के कारण।
तो वीसी सरफेस के कारण बोलिए कितना होगा बच्चों, के क्यू बाई ये वाली रेडियस। बच्चों ये वाली रेडियस क्या है देखते हैं डायग्राम से, ये कैपिटल आर दी गई है तो कैपिटल आर प्लस वी सी ड्यू टू क्यू, क्यू के कारण बोलो कितनी डिस्टेंस है आर टू, तो के कैपिटल क्यू बाई आर टू। अब यहाँ पर कोई कह सकता है सर ये बताइए ये तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपने के क्यू बाई आर क्यू कह दिया। अरे मैं कहा जितना नॉन यूनिफॉर्म है चाहे यूनिफॉर्म है, सी से सारे चार्ज की डिस्टेंस सेम है, और जब सारे चार्ज की डिस्टेंस सेम है तो यहाँ समेशन ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर है वी एट ए इज, इनसाइड वाला कितना था कैविटी वाला के क्यू बाई आर, और बाहर वाले के कारण के क्यू बाई कैपिटल आर प्लस के क्यू बाई आर टू। ये है फाइनल आंसर। देख लीजिए, कोई डाउट आए तो पूछ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका था पोटेंशियल निकालने का, ये क्वेश्चन था। घर में जाके इस क्वेश्चन को वापस से खुद से करने का प्रयास जरूर करिएगा, या यूं कहें कि 2 बार खुद से करने का प्रयास करिएगा। एक बार वीडियो को स्टार्टिंग में ही पॉज करिएगा, और एक बार जब मैं आप देख लें सोल्यूशन तो फिर पॉज करिए और वापस से बिना सोल्यूशन देके फिर से ट्राई करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात तो तय है कि कंडक्टर विद कैविटी का एग्जाम्पल, कंडक्टर विद कैविटी का एग्जाम्पल थिन शेल भी है, थिन कंडक्टिंग शेल भी है, क्योंकि उसको भी कह सकते हैं भाई क्या कि ये कंडक्टर था जिसमें अंदर से सारा मसाला निकाल लिया गया तो शेल बचा। ठीक, तो इस कारण से कंडक्टिंग कंसेंट्रिक शेल्स जब भी हमसे पूछे जाएंगे तो हम इमेजिन करेंगे उन्हें कंडक्टर विद कैविटी की तरह। तो उसका एक क्वेश्चन है कंडक्टिंग कंसेंट्रिक शेल का। जो भी ये क्वेश्चन को देखता है वो पहली बार में क्या करना है आपको पता है, पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। फाइंड पोटेंशियल ऑफ ईच सेल एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बताना है और आपको क्या बताना है, आपको ये भी बताना है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं जी, ये है Q1। ठीक, अब मैं कह सकता हूँ, ध्यान से सुनना, ये कंडक्टर है, उसके अंदर ये कैविटी है, उस कैविटी के अंदर एक Q1 चार्ज रखा है। कैविटी चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, कुछ याद आया, सेंटर दोनों का कोइंसाइड कर रहा है तो Q1 क्या हो जाएगा, सिमेट्री के कारण यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सरफेस पे कितना आएगा, इस सरफेस पे आएगा -Q1। और अगर इस सरफेस में -Q1 आया तो बाहर वाले पे टोटल चार्ज, मतलब जो कंडक्टिंग शेल है उस पर टोटल चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, तो Q1 प्लस Q2 आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस ये मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने आपको बता दिया। अब पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, पोटेंशियल इसका V1 ले लेते हैं और इसका V2 ले लेते हैं। चलिए V1 की वैल्यू 2 कारणों से होगी, एक 1 पे चार्ज प्लस 1 पर पोटेंशियल ड्यू टू 2 पर चार्ज, 1 पर पोटेंशियल ड्यू टू 1 का चार्ज और 1 पे पोटेंशियल ड्यू टू 2 का चार्ज। यही होगा भाई, 2 होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं तो 1 अलग अलग देखते हैं। मैं कह रहा हूँ Q1 यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, जरा बताइए तो सही कि 1 का पोटेंशियल क्या होगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन को हम कहेंगे के Q1 बाई R1 गुरु जी, यही तो पढ़ाया गया है। अच्छा, अब दूसरा आते हैं, 1 पर 2 जो सेकंड चार्ज है उसके कारण। अब सेकंड पे चार्ज कितना है, एक तो -Q1 है, दूसरा Q1 प्लस Q2 है। क्या मैं कह सकता हूँ दोनों की डिस्टेंस R2 है? तो बिल्कुल, अब भूल जाए, इसको भूल जाइए, इसको याद ही मत रखिए। एक शेल पर यूनिफॉर्म तरीके से इनर सरफेस पे -Q1 है तो उसके कारण कितना पोटेंशियल होगा, -KQ1 बाई R2। ठीक, और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है बच्चों, +KQ1 प्लस Q2 +KQ1 प्लस Q2, ये मेरे पीछे हो सकता आ रहा हो तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अपॉन R2। इसको ध्यान से देखिए, ये जो है ना कैंसिल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, और हमेशा ही कैंसिल होगा अगर ये थिन शेल है, बिकॉज शेल इज थिन। इसलिए -Q1 की डिस्टेंस और +Q1 की डिस्टेंस, मतलब ये सरफेस की डिस्टेंस, इनर सरफेस की डिस्टेंस और आउटर सरफेस की डिस्टेंस लगभग सेम है, इस कारण से ये कैंसिल हो रहा है, ये दोनों चीज़ें मिलकर के 0 हो रही है। तो फाइनल पोटेंशियल V1 का कितना आ रहा है बच्चों, KQ1 बाई R1, ठीक है, प्लस KQ1 बाई R2। चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से सॉरी, ये वाली कैंसिल नहीं हुआ है, K2 क्यों कैंसिल होगा, ओ माय गॉड, ये वाला कैंसिल होगा भाई,
ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, के क्यू वन बाई आर वन प्लस के क्यू टू बाई आर टू, ठीक है। ये है वन का टोटल पोटेंशियल। अच्छा, टू का पोटेंशियल देखें कैसे निकालें। तो टू का पोटेंशियल, एक आंसर तो ये हो गया। अब आते हैं टू का पोटेंशियल। तो वी टू फिर से ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो ड्यू टू सेकेंड चार्ज कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा फिर से वही चीज़, इस पूरे शेल पर चूंकि इसकी रेडियस यहाँ की और यहाँ की चूंकि सेम है, क्या मैं कह सकता हूँ पूरे की पूरी इस सरफेस को एक थिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q2 के कारण जो पोटेंशियल होगा वही आंसर होगा, ठीक है ना बच्चों। तो एक मान सकते हैं R2 रेडियस का Q2 शेल है और उसके कारण हमें पोटेंशियल देखना है। तो वो शेल के कारण पोटेंशियल कितना होगा, टू पर खुद ही ये आपको फॉर्मूला पता है, के Q2 बाई R2, ठीक। अब आ जाते हैं टू पर पोटेंशियल वन के कारण। तो टू की सरफेस जब हम देख रहे हैं, यहाँ का पोटेंशियल निकालना है और इसके कारण निकालना है, तो आपको पता है ये यूनिफॉर्म है बच्चों, ठीक। तो और आप उसके बाहर पोटेंशियल निकालना चाहते हो, और जब बाहर निकालना चाहते हो तो पूरे के पूरे चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हो। तो सेंटर पे कंसंट्रेटेड कितना चार्ज होगा, Q1। Q1 के कारण R2 पर फील्ड पोटेंशियल निकालना है, तो कितना होगा बच्चों, ये होगा के Q1 बाई R2, दैट मीन्स के Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R2। किसी ने कहा पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, तो V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 अगर हम निकालते हैं तो एक चीज़ इंटरेस्टिंग समझिएगा। V1 है के Q1 बाई R1 प्लस के Q2 बाई R2, माइनस V2 है के Q1 बाई R2 माइनस के Q2 बाई R2। इंटरेस्टिंग बात यह है कि के Q2 बाई R2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा के Q1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो पता है यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, वो क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज ओनली ड्यू टू चार्ज ऑन इनर शेल। देख लीजिए भाई, मतलब आउटर शेल पे कितना भी चार्ज आप डाल दें, आउटर शेल पे आप कितना भी चार्ज डाल दें, पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आउटर शेल पे धनाधन 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 चार्ज डालते चले जाएं, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। उसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, एक तो ये कैलकुलेशन, एक डायरेक्ट आप बता सकते हैं। वो क्या कि आउटर शेल के कारण आउटर शेल के अंदर और आउटर शेल की सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है, या हमें अलग से पता है। कोई भी शेल है, उसके उसके मतलब कोई भी शेल ले लीजिए आप, उस पर एक यूनिफॉर्म चार्ज डाल दीजिए Q2, ठीक है। हमको पता है इस शेल के कारण फील्ड इनसाइड द शेल जीरो होती है, तो पोटेंशियल पूरे में यूनिफॉर्म होगा, और यूनिफॉर्म होगा तो जो सरफेस पे होगा वही सेंटर पे होगा, वहीं अंदर हर पॉइंट पर होगा। तो अगर मैं बोलूँ Q2 के कारण यहाँ और यहाँ पर डिफरेंस बताइए, तो क्या Q2 पोटेंशियल इन दो पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस में पार्टिसिपेट Q2 करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसको डायरेक्ट कह सकते थे कि Q2 पोटेंशियल डिफरेंस में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो Q1 के कारण आया है वही आंसर है। तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट ये भी कह सकते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू Q1 इज के Q1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, दैट इज द आंसर। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हमें ज़्यादा ईजी हो गया बजाय अलग अलग पोटेंशियल निकालने के। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था बच्चों। तो ये है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज, ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फिर बताऊंगा अर्थिंग, और फिर बताऊंगा पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। तो अभी ये क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।